हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के फिफ्थ वीडियो लेक्चर में। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सेट का जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया था। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 तो देखते हैं आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया गया है कि बताना है कि जो हमारी जो ए और बी की जो पेयर बन रही है वो इक्वल सेट में होता है कि नहीं। आई मीन इक्वल सेट है कि नहीं, ये बताना है हमें। ओके, तो उसको रीज़न भी देना है कि मतलब में क्यों है। ओके, तो इस टाइप से बताना है। तो लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से बता रहा है कि a is equal to 2, 3 एंड सेट बी का दिया है कि x दैट मीन्स x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ना, ये जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ना, वो उन तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा मतलब में पहले, फिर बाद में हमें पता चलेगा कि ये और ये इक्वल है कि नहीं। मतलब ये रूल दिया है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए है कि x² मतलब x जाए वहाँ, तो x² अगर इसका सॉल्यूशन जो होगा ना वो उसके एलिमेंट होंगे जो बी है, बी सेट के एलिमेंट जो इनके x जो वैल्यूज़ निकलेंगी ना उस टाइप से निकलेंगी। ओके, तो हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना है तो इक्वेशन लिख लिया हमने। तो इक्वेशन इस टाइप से x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो लिख देते हैं, इसके फैक्टर बनाना है हमें 5x के, मीन्स सम 5x आना चाहिए और इंटू करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो 6 1 जा 6 होता है, एंड अगर इसका फैक्टर बनाएंगे तो ऐसा नंबर चाहिए कि उनका इंटू करे तो 6 आए और सम करे तो 5x आए। तो लिखेंगे 2x प्लस 3x। देख लो 6 इज इक्वल टू 0। अगर 2x एंड 3 करेंगे तो 6 आएगा, अगर प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ओके, तो इस टाइप से हुआ। तो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा हमारा। ओके, इनमें से कॉमन हम निकालेंगे तो ये पहले इसमें से x कॉमन निकलेगा। ओके, x कॉमन निकलेगा तो फिर बचा क्या x, प्लस इसमें से x निकला तो कितना बचा 2। ओके, तो प्लस साइन जैसा वैसे इनमें से क्या निकलेगा 3 कॉमन निकलेगा, बचा क्या x प्लस इनमें से 3 निकल गया तो 2 इज इक्वल टू अभी। हाँ, तो जो इक्वल है उनको एक सेट में और जो अलग से बाहर निकल के बैठे हैं कॉमन निकाल के उनको अलग सेट में लिख देंगे, कॉमन वाला x प्लस 2। ओके, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, कॉमा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 निकलेगा, एंड x की वैल्यू निकालेंगे इधर तो -2 निकलेगा। ओके, तो बी सेट कुछ इस टाइप हो जाएंगे -2 -3 एंड तो इससे इक्वल नहीं होता है। देखो +2 एंड +3 है तो इधर -1 -2 एंड -3, तो साइड में लिख लेंगे सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, जान लेंगे। ओके, तो ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि माइनस साइन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेट ए में दिया है x और x, वर्ड ऑफ फॉलो अल्फ़ाबेट। तो फॉलो वर्ड के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनका सेट एक बनेगा। ओके, तो फॉलो वर्ड लिख लेते हैं। ओके, ये एक सेट बन गया हमारा, आप अपने अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ओके, तो बी सेट बी का वाई वेयर वाई, वर्ड ऑफ वुल्फ अल्फ़ाबेट ऑफ वुल्फ वर्ड। तो ये एक सेट बन गया। ओके,
तो एम्प्लाइज करके आंसर लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू, तो उसमें एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से आएंगे एफ, ओके, ओ, एल सिंगल टाइम आएगा, सेट में डबल कोई चीज़ आती नहीं है, ओ भी डबल नहीं आएगा, एफ डब्ल्यू, ओके। सेट बी में दिख रही है कि भाई सिंगल टाइम है सब, हाँ, तो सेट बी में आएगा, सेट का साइन बनाएंगे एंड लिखेंगे डब्ल्यू कोमा ओ कोमा एल कोमा एफ, ओके। फिर डब्ल्यू आ गया, ओ आ गया, एल आ गया, एफ आ गया, तो सिंपली बता दो कि भाई ये इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी, राइट, हो चुका है, ये इक्वल सेट से बिलोंग करता है, ये इक्वल सेट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, क्वेश्चन 5 के दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब देखते क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल था इसलिए फटाफट कर लिया, टैलेंटेड बच्चे हो कर लो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इस टाइप से दिया है कि चारों अलग अलग 3-4 टाइप्स के दिए है और कौन सी इक्वल सेट है उन 5-6 में तो बताना है। तो फर्स्ट दिया है सेट ए बी सी डी, इस टाइप से दिए, तो सेट ए देखेंगे, सेट ए के एलिमेंट कुछ टाइप इस टाइप से 2, 4, 8, 12, ओके। अब लिखेंगे सेट बी के एलिमेंट कुछ इस टाइप से 1, 2, 3, 4, राइट। सेट सी ए इस टाइप से ब्रैकेट में 4, 8, 12, 16, 14, सॉरी। सेट डी के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से 3, 1, 4, 2, राइट। सेट डी इस टाइप से ई, सेट ई के एलिमेंट है ई इज इक्वल टू ई एफ जी, तो इसके एलिमेंट्स आएंगे -1 एंड +1, राइट। एंड एफ के एलिमेंट आएंगे 1, 0 ए, ओके। एंड जी के एलिमेंट आएंगे 1, -1, ओके। इसको सेव कर देते हैं, दोनों सेम लिखेंगे, इधर का बन जाता है उधर का बनता ही नहीं ब्रैकेट बराबर। एच के कुछ 1, 0, -1 है, ओके। तो इस टाइप से कुछ अलग अलग टाइप के सेट्स दिए, तो हमें करना है कौन कौन से इक्वल है, ओके। तो करते हैं हम किस टाइप से, तो ये फर्स्ट देखेंगे इसके जैसे कोई एलिमेंट्स कोई अदर सेट में दिख रहे क्या, दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक नीचे से ऊपर तक कोई नहीं दिख रहा है, तो इसे हम 5 सेट का नाम डाल देंगे, मतलब इस टाइप का कोई दिख रहा नहीं, तो लिख देंगे आंसर में 5, या तो फिर एम्प्टी सेट का साइन बता सकते हो आप इस टाइप से ना। तो सेट बी देखेंगे, सेट बी के 1, 2, 3, 4 इस टाइप का कोई आ रहा है, हाँ ये सेट डी, तो दोनों इक्वल हो गए, सेट बी एंड डी, तो ये एंड सेट बी ये दोनों इक्वल हो गए, तो उनके आंसर में लिखेंगे सेट बी इक्वल टू सेट डी, ओके। इस टाइप से होगा, हाँ। तो दोनों के एलिमेंट इधर उधर हो भले, लेकिन इक्वल है, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, हाँ, तो उसे इक्वल कहा जाएगा, सेट बी एंड सेट डी आर इक्वल, राइट। तो सेट सी देखेंगे,
4 8 12 14। तो इस टाइप के कोई दिख रहा है नीचे से ऊपर तक? नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है। तो इसका भी आंसर में हम 5 एंड एम्प्टी सेट का साइन लगाएंगे। सॉरी, 0 नहीं आएगा, लगाना भी मत कभी, क्योंकि वो एक खुद एक 0 एक एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा एम्प्टी सेट उसमें एक भी कुछ एलिमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो 0 नहीं लगेगा, ध्यान रखना। मेरे से गलती हो सकती है, आप मत करना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ई देखते हैं। ये हो गया सेट डी, तो ऊपर के बी से इक्वल हो गए, हमने देखा इस टाइप से। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेट ई। सेट ई में क्या दिए? -1 एंड +1। तो सेट जी से सेट ई इक्वल हो गया। सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। ओके, सेट जी, सेट जी नहीं, सेट जी मीन्स ओके। तो ये देखेंगे एफ, तो अभी 2 ही बचे, उसमें से क्या मैं इक्वल करूँगे? तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, तो इसे 5 का साइन लगा देंगे एंड एम्प्टी सेट का नाम दे देंगे, क्योंकि इक्वल ही नहीं बन रहा है ना। ये नीचे वाला एच बच रहा है, लेकिन ए नहीं, उसमें 1 है, राइट। तो उसे 5 का साइन लगा देंगे और एम्प्टी सेट, ये भी 5 का साइन लग जाएगा और एम्प्टी सेट हो जाएगा। दोनों 5 एंड एम्प्टी सेट के सेट कहलाएंगे। दोनों इक्वल सेट तो है ही नहीं एक्चुअल में, तो 5 एंड एम्प्टी सेट। ओके, तो सेट एच बी 5 एंड एम्प्टी सेट, सॉरी। तो इस टाइप से था सेट ए 5 एंड एम्प्टी एंड बी एंड डी इक्वल हो गए एंड सी तो 5 एंड एम्प्टी सेट हो गए। ओके, ये दोनों इक्वल हो गए। सेट सी 5 एंड एम्प्टी, हाँ, तो सेट डी बी से डी। ओके, सेट ई एच जी से एंड एफ था, वो एम्प्टी सेट आ गया, 5 आ गया। ये जी और ई इक्वल हो गए, उनकी पेयर बन गई। एफ था, वो 5 एंड एम्प्टी सेट बन गया। ओके, एंड सेट जी तो ई से बन गया एच 0 एंड एम्प्टी सेट एंड 5 बन गया। तो एक्सरसाइज 1.2 तो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक के मतलब एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो इम्पोर्टेंस है, जो टॉपिक से वो लेंगे और एग्जाम्पल नंबर 9 लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। ओके, समझ में आ गया? सिंपल था। चलो देखते हैं। टॉपिक कुछ अलग अलग टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट है हमारा सबसेट, एक एक करके पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा कौन सा है? से सबसेट ऑफ आर सेट एज अ इंटरवल। ओके, पढ़ा होगा, धीमे धीमे चलते जाओ, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एज ए इंटरवल। नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। तो इस टाइप से हमारे सब सारे सेट। तो अभी हम सबसेट पढ़ेंगे। ओके, इतना करते हैं और एग्जांपल नंबर 9 ले लेते हैं, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर ये बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो स्टार्टिंग करें, तो डालते हैं हमारा जो टॉपिक है सबसेट। तो सबसेट मीन्स क्या होता है? अगर ऐसा बताऊंगा थ्योरेटिकली तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ऐसा समझने में आसानी होगी।
मीन्स होता क्या है कि एक सेट होता है, दो टाइप के सेट होते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले में आते हैं, तो वो पहले का दूसरा सबसेट हो जाता है। तो देखते हैं एग्जांपल लेके, a इज इक्वल टू 3 4 5 इस टाइप के एलिमेंट है। एंड सेट बी में कुछ सेट बी में सेट बी में 2 3 4 5 6 इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता चल रहा है कि 3 4 5 ये एलिमेंट्स ये सेट बी में आ रहे। हाँ आ रहे। तो ए सेट बी का सबसेट होगा। क्या होगा? ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। ओके, ये सबसेट का साइन होता है, ये सबसेट का साइन होता है। ये जो सी टाइप का होता है ना, ये सबसेट का साइन होता है। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं ऐसा बताना हो तो ए सबसेट ऑफ बी इस टाइप से बताया जाता है। समझ में आ चुका? हाँ, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये सारे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं, अगर नहीं आते तो नॉट सबसेट बताते हैं। चलो आगे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो अगर देखो ए के एलिमेंट कुछ इस टाइप से होते हैं 10 11 12 एंड बी के एलिमेंट ऊपर की तरह होती हैं 2 3 5 6। ओके, तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एक भी एलिमेंट या तो फिर कुछ एलिमेंट भी बी सबसेट में नहीं आ रहे हैं, तो नॉट सबसेट बताएगी, राइट ना। तो ये थोड़ा ऐसा स्ट्रेट बनाने का, पूरा सी की तरह नहीं बनने का। ओके, तो नॉट सबसेट होगा। राइट, तो ये नॉट सबसेट की साइन और ऊपर वाली सबसेट की साइन होगी। तो समझ में आ चुका? अगर समझ लो इसको, अगर इधर 2 होता तो 2 इधर भी है, लेकिन तो भी ये नॉट सबसेट ही बताता, क्योंकि सिंगल एलिमेंट नहीं, सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में आने चाहिए, सारे के सारे। सिर्फ सिंगल एलिमेंट अगर उसमें आता हो तो भी बात नहीं बनती, ये सबसेट नहीं बनेगा। राइट, समझ में आ रहा है? ओके, तो नॉट सबसेट ही कहा जाएगा इसे, क्योंकि सिंगल एलिमेंट भी काम नहीं करता, सारे एलिमेंट होने चाहिए। राइट, सबसेट और नॉट सबसेट समझ में आ चुका? ओके, तो इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा क्या सबसेट है क्या नॉट सबसेट है। राइट, तो एग्जांपल लूँ एक, तो एग्जांपल नंबर 9 ले लेता हूँ। राइट, तो समझ में आ चुका है, इसलिए चलो एग्जांपल नंबर 9 सॉरी, चलो एक मतलब बता देता हूँ थोड़ा सा बाकी। तो समझ लो इंटीजर से कुछ नंबर से, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, फंक्शन नंबर हो गए, तो ये सारे सबसेट है रियल नंबर के। मीन्स इनके एलिमेंट्स, ये जो नंबर से उनके एलिमेंट रियल नंबर के सेट में आएंगे, इसलिए ये सबसेट हो गए रियल नंबर के। तो ये बताना सिंपल है, क्योंकि तो ए देखो, एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ए सेट ऑफ बी हो, सबसेट ऑफ बी ए एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो ये डेफिनेटली ए इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल सेट होंगे, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं और ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? होना डेफिनेटली होगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल सेट के से बिलोंग करते हैं। राइट ना, तो समझ में आ चुका? चलो ये लास्ट टॉपिक था, इसलिए एग्जांपल नंबर 9 ले लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 9, सबका एग्जांपल नंबर 9 कर रहा था, चलो ले लिया।
चलो तो एग्जांपल नंबर 9 में कुछ इस टाइप से दिया है कि एक सेट ऑफ 5 दिया है, मीन्स मतलब अलग अलग टाइप के सेट दिए। सेट 5 कोमा सेट ए के एलिमेंट कुछ इस टाइप से 1,3 एंड सेट बी दिए है, सेट बी सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट दिए 1,5,9 कोमा सेट सी 1,3,5,7,9 सेट कंप्लीट। तो ये सारे सेट दे दिए और उनके ऊपर से बताना है कि कौन सा सेट किसका है, क्या सबसेट है क्या नहीं, सबसेट है या नहीं, वो बताना है हमें। तो नीचे कोई क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है एग्जांपल नंबर 9 का। तो क्वेश्चन फर्स्ट में दिए 5 ब्लैंक ए बी बी 5 ब्लैंक बी सेट बी सेकंड दिए आई मीन क्वेश्चन नंबर सी सेकंड ए ब्लैंक बी थर्ड क्वेश्चन ए ब्लैंक सी फोर्थ क्वेश्चन बी ब्लैंक सी। तो हमें पता चल रहा है 5 मीन्स एक भी एलिमेंट बी में नहीं, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट बी में तो सबसेट होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो लिखेंगे क्यों, तो सबसेट होगा डेफिनेटली, राइट। सबसेट है 5 सबसेट ऑफ बी, राइट। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब है ही नहीं वो, मतलब इसमें क्यों बताएंगे, तो नहीं है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो भी सेट है, सबसेट है, क्योंकि वो क्यों बताएंगे, नहीं है तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है ऐसा सेट, तो उसमें नहीं है ना। तो सेट ए एंड सेट बी में देखेंगे 1 एंड 3, 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो नॉट सबसेट बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना सारे एलिमेंट चाहिए, सिंगल या कोई भी, लेकिन सारे एलिमेंट चाहिए, सिंगल या तो फिर डबल, इससे काम नहीं चलता। ओके, तो नॉट सबसेट बताएंगे। ओके, 1 है लेकिन 3 नहीं है, राइट। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ए और सी में देख लेते हैं, 1 है 3 है, तो डेफिनेटली लिख दो सबसेट ए इज सबसेट ऑफ सी, डायरेक्ट लिख देने का, दिख रहा है ना सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, हाँ भाई ये सबसेट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 बी एंड सी में देखेंगे 1 है 5 है 9 है, तो डायरेक्ट लिख दो सबसेट है भाई, राइट। समझ में आ गया, सारे एलिमेंट दिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दो ना भाई, क्यों इतना टेंशन लेते हो, राइट। तो हमने इतना तक कंप्लीट किया है, वीडियो मेरे लिए काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, वो आपके लिए ही है। तो आज तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय, सी यू लेटर। ये जिंदगी अपनी है तो जीने का हुनर अपनाओ, तुम्हारी आंखों में क्यों किसी और का सपना हो। मत सुनो किसी की, मुश्किलें कितनी भी हों गुजर जाएंगी, साथ देने वालों की इज्जत दिल में उतर जाएगी। मत सुनो किसी की, मर्द नहीं बनते जिम जाने से, मर्द बनते हैं औरों का हाथ बटाने से। मत सुनो किसी की, जमा के रखिए हौसला जो धीरे धीरे पिघलेगा, कामयाबी का ये रास्ता मुश्किलों से होकर निकलेगा। तुम्हें पता है कौन हो तुम, तुम्हें ही रास्ता चुनना है, तुम ही को मंजिल तय करनी है।